चौथे टी20 से पहले अचानक शुभमन गिल को क्या वाकया ही इंजरी हुई है, या गौतम गंभीर अपनी इज्जत बचाने के लिए, शुभमन गिल को मज़ीद शर्मिंदगी से बचाने के लिए, मज़ीद क्रिटिसिज्म से बचाने के लिए उन्होंने इंजर्ड कर दिया है। अब ये देखना है कि वो शुभमन गिल को कहाँ तक डिफेंड कर पाते हैं, क्योंकि जब एक डिजर्व प्लेयर की जगह कोई ऐसा प्लेयर लेकर चलता है ना, जिस तरह से हमने देखा कि संजू सैमसन के साथ बहुत ही बड़ी इनजस्टिस हो रही है। पूरे इस सिस्टम में संजू सैमसन का कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है, कोई भी ऐसा उसने कोच को दोस्त नहीं बनाया जिस तरह से गिल साहब ने गंभीर साहब को बनाया हुआ है। क्या यही वजह है संजू सैमसन की टीम से बाहर रहने की? क्योंकि संजू सैमसन को जब भी चांस दिया गया, जहां पर भी चांस दिया गया, उसने ये बताया कि वो गिल से नहीं बल्कि बहुत से लोगों से बेहतर है। विकेट कीपिंग पर वो सबसे बेहतरीन दिखाई देते हैं। जब उनको बल्ला थमाया जाता है तो उसे स्पिन बॉलिंग की, उसे फास्ट बॉलिंग की या चेंज ऑफ पेस की, कहीं पर भी उन्हें कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। जो भी बॉलर आता है उसे चढ़कर मारता है। जो भी जहाँ पर भी जैसी भी प्रेशर वाली सिचुएशन में संजू सैमसन को भेजा जाता है, हमने बहुत से पहले ऐसे मैचेस देख चुके हैं जहाँ पर संजू सैमसन ने डिलीवर करा है। तो फिर आखिर क्यों शुभमन गिल, वो बंदा जिसने पिछले 28 मैचों में एक मैच में भी हाफ सेंचुरी नहीं लगाई, 50 रन्स नहीं पूरे किए, तो जो बंदा पिछले 28 से 30 मैचों में 50 नहीं लगा सकता, आप क्या वर्ल्ड कप की उनसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, जहां पर उन्हें बहुत बड़ी बड़ी बॉलिंग अटैक्स के खिलाफ खेलना पड़ेगा। तो वहां पर क्या वो एंकर इनिंग्स खेलेंगे, यानी कि पहले पावर प्ले के जो 36 गेंद होंगे वहां पर वो 36 रन बनाएगा और उम्मीद करेगा कि आगे से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमें उसे जीतने देंगी? तो ऐसा तो नहीं होगा। आपको बहुत ही अच्छे स्ट्राइक से पावर प्ले का यूज़ करना पड़ेगा, जिस तरह से दूसरी तरफ से अभिषेक शर्मा करते हैं। गौतम गंभीर वो बंदा है जिसने कुछ लोगों को, कुछ प्लेयरों को हद से ज़्यादा यूज़ कर लिया है, जो कि फेवरेटिज्म में आते हैं, जो कि उसके फेवरेट हैं। उनको वो इतना खिलाया जा रहा है, इतना खिलाया जा रहा है कि गंभीर को खुद अपने करियर में इतने चांसेस नहीं मिले होंगे जितने वो गिलिया स्काई को दिए जा रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए रोहित और विराट की, तो वहाँ पर गौतम गंभीर साहब को बिल्कुल उसका गला ही बंद हो जाता है, उससे बोला ही नहीं जाता। प्रेशर में पूछा जाता है तो वहाँ पर वो सहाफ़ियों से गुस्सा होते हैं, वहाँ पर जर्नलिस्ट जो होते हैं वहाँ उन पर एंग्री मूड उनका आ जाता है। वहाँ पर वो वावेला मचा देते हैं कि आपने ये क्वेश्चन कर ही क्यों दिया कि रोहित और विराट 27 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। लेकिन इस हकीकत को तो आपको तस्लीम करना होगा कि जहाँ पर गिल स्काई जैसे प्लेयरों को आप इतने चांसेस दे रहे हो, तो दो लेजेंड्स एक वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेल कर जितवा सकते? अब यहाँ पर देखना ये है कि ये बंदा और कितना गिल को खींचेगा। यार, एक बंदे की टी20 में नहीं प्लेस बन रही तो आप उस बंदे के करियर को क्यों दांव पर लगा रहे हो? शुभमन गिल नो डाउट बहुत ही कमाल का बल्लेबाज है और उसने ओडीआई क्रिकेट में अपना डोमिनेंस दिखाया है पिछले 2 सालों में। जिस तरह से गिल ने कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस दी है, मेरे ख्याल से कम ही ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिन्होंने हिस्ट्री में दी हो। इस टाइम गिल नंबर 1 बैट्समैन थे, जबकि रोहित शर्मा ने उनसे अपनी प्लेस छीनी है। अब रोहित शर्मा 1 है ओडीआई रैंकिंग में। तो यहाँ पर बात करने को ये है कि गिल साहब को अगर टी20 में वो नहीं सेट हो पा रहा, तो पूरी टीम की माँ बहन एक ना करें, पूरी प्लेइंग 11 की माँ बहन को एक ना करें। क्योंकि एक बंदे को सेट करने के लिए जब आप अपनी पूरी प्लेइंग 11 को ख़राब कर देते हैं ना, तो तब मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं, मसाइल बढ़ने लगते हैं। संजू सैमसन जो कि मोस्ट डिज़र्व्ड बंदा इस टाइम आपके पास बाहर बैठा हुआ है, तो मेरे ख्याल से संजू सैमसन को अगर कुछ चांस दे दिए जाएं वर्ल्ड कप से पहले, तो कुछ ऐसा हो नहीं जाएगा। जो गिल साहब कर रहे हैं ऐसा तो संजू भी करके देगा। संजू को मौका देकर तो देखें एक दफ़ा।
अगले 5 मैचेस जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने खेलने हैं, वहाँ पर मैं ये होप करता हूँ कि आप संजू को ज़रूर चांस देंगे और संजू को अपने आप को प्रूव करने का एक मौका आपको ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि वो उसकी आंखें बताती हैं। वो डग आउट में बैठकर वो ये सोचता है कि आखिरकार मैंने ऐसा क्या गलती और गुनाह कर दिया है जिसकी सज़ा मैं पिछले 10 सालों से भुगत रहा हूँ। चलो पहले तो MS धोनी थे, इस वजह से संजू सैमसन नहीं आ सकते थे, लेकिन अब तो आपके पास महेंद्र सिंह धोनी भी नहीं है कोई, तो अब क्यों उसकी जगह नहीं बनती। वो स्पिन को, फास्ट बॉलिंग को हर तरह से स्ट्राइक रोटेट करता है। जब हिटिंग की बारी आती है तो वो चढ़कर हिटिंग भी करता है, तो आप उसकी जगह को क्यों मार रहे हो। गंभीर को ये सोचना पड़ेगा और संजू सैमसन को ये जगह उसको देनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो ही इस जगह को डिज़र्व करता है। 2024 के वर्ल्ड कप की तरह वो चैंपियन टीम के साथ था और अब भी उसे ही होना चाहिए और प्लेइंग 11 में खेलना चाहिए।